ایک چیज़ کی तरफ इशारा करूँगा जो हमारे اساتذہ बहुत तरगीब देते हैं और वो हज की बात है। हज जो है ये आपका हमें पता है कि हमारे 5 अरकान में से एक रुकन है और इसके बारे में अल्लाह ताला ने बहुत दो टोक किस्म की बात की है। ये 2 आयत मैं आपके सामने रखता हूँ। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 और 97 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। इसका तर्जुमा ये है कि श्योरली द फर्स्ट हाउस ऑफ वर्शिप established for humanity is the one at Bakka, a blessed sanctuary and guide for all people. तफसीर इब्न कसीर में मैं देख रहा था, बक्का का जो उन्होंने मीनिंग बताया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो बुका से है। वो लिखते हैं इमाम इब्न कसीर के बुका मीन्स इट ब्रिंग्स क्राइंग एंड वीपिंग टू द टायरेंट्स एंड एरोगेंट, मीनिंग दे क्राई एंड बिकम हम्बल इन इट्स विसिनिटी। और ये तो चलें टायरेंट्स की बात है ना, हम खुद देखते हैं, हम खुद भी वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके कैफियत इस तरह की है। और इमाम इब्न कसीर ने लिखा है ये कि इट वाज आल्सो सेड दैट मक्का वाज कॉल्ड बक्का बिकॉज पीपल डू बुका नेक्स्ट टू इट, मीनिंग दे गैदर अराउंड इट, और वहाँ पे एक रक़त आमेज़ जो है वो कैफियत होती है। बहरहाल अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम वमन दखलहु काना आमिना। इस आयत के एंड पे अल्लाह ताला ने कहा, यानी कि वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति, यानी कि अल्लाह ने कहा है कि ये हक़ है लोग के लोग हज करें, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो कि इस्तिताअत रखता है जाने पे। अल्लाह आयत को एंड करते हैं वमन कफ़रा, और जिसने इनकार किया फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। तो उलमा कहते हैं कि ये बहुत अहम आयत है। इसे समझने की ज़रूरत ये है कि अगर कोई इस्तिताअत रखता है, और ऑफ़ कोर्स इस्तिताअत में वो सारी चीज़ें जो कि फ़ुक़हा बताते हैं, माली इस्तिताअत है और ख़वातीन के लिए जो है वो महरम की इस्तिताअत है, ये अगर इंसान पूरी ना कर रहा हो हज की इस्तिताअत होने के बावजूद, तो अल्लाह ने इसको कुफ़र कहा है। वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। तो इसीलिए मैं अपने बहन भाइयों को तरगीब दूंगा जिन्होंने अभी तक हज का नहीं सोचा, कि कम अज़ कम वो अपनी चले लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कुछ ना कुछ सेविंग और फाइनेंसेस इस हिसाब से करें। बाकी अल्लाह ताला बरकत डाल देता है इंशाल्लाह। इसमें मैं ना ज़ीशान भाई एक एडिशन भी करना चाहूँगा। आम तौर पे हमारे यहाँ हज के हवाले से ये रवैया होता है कि हमारे ना कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग में वो शामिल ही नहीं होता। हम कहते हैं कि वो जी इंशाल्लाह कभी कर लेंगे। यानी हमने सोचा चूँकि हमारी एक ना असम्पशन है कि शायद हज चूँकि हमारी माली इस्तिताअत पर है, तो माली इस्तिताअत का स्टैंडर्ड जो है वो हम समझते हैं हमारा अपना है। जैसे हमारे यहाँ शादी का भी माली स्टैंडर्ड एक रखा हुआ है कि यार अभी आई नीड टू अभी मैंने कुछ जो है ना अपने आप को करियर डेवलप करना है। करियर डेवलपमेंट एक रिलेटिव टर्म है, वही आपसे मुराद क्या। हमारे दीन में सुभान अल्लाह बाकायदा हज के हवाले से उसकी बेर मैंने जो इस्तिताअत का मतलब है वो वजाहत कर दिया गया कि जिसके पास इतनी इस्तिताअत है उस पर फ़र्ज़ हो जाता है। तो हमारे से अल्लाह माफ़ करे, कई ऐसे लोग हैं जो कई यानी सेविंग्स करके बैठे हुए हैं और वो समझ रहे शायद मेरे ऊपर अभी फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक शायद अभी तक वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि वो हज के लिए जा सकें।